गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय के गद्य खंड से पाठ संख्या 10 जिसका शीर्षक है मछली। पिछले अध्याय में हम लोगों ने उनके लेखक परिचय को जाना था और पाठ को भी पढ़ा था। आज हम लोग पाठ के शेष भाग को पढ़ेंगे और समझेंगे। पेज नंबर आज 86 और 87। 86 पेज में जैसा कि बताया गया है कि मछली को जब वो छूता है संतु तो वह डरता है और छूने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन उसका जो एक भाई है जो साहसी है, निडर है, वो उस भाई को छूने के लिए कहता है और बोलता है तुम मछली को छुओ, मछली तुम्हें काटेगी नहीं। लेकिन संतु क्या है, डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर थी उंगली से छूता है, फिर डरकर उसने अपना हाथ को बाहर वापस खींच लेता है। तो उसका भाई है जो बोलता है डरता क्यों है, कहकर एक मछली को मैंने उठा लिया। और वह भाई साहस दिखाते हुए दूसरे भाई को बोलता है कि तुम डरता क्यों है, और वह एक मछली को हाथ में उठा लेता है। मछली मेरे हाथों से फिसल पड़ रही थी, यानी मछली जैसे वो हाथों से पकड़ता है उसके हाथों से फिसलता हुआ नज़र पड़ता है। मैंने उसे फिर बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते वो उछली तो पानी के छींटे हम लोगों पर पड़े, और मछली को जैसे वह पानी में डालता है तो मछली छटपटाती है, और छटपटाने के क्रम में पानी की कुछ बूंदें उन दोनों पर पड़ता है। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैंने छाया देखना चाहता था। वह नीचे जो मछली मरी हुई थी उसकी आंखों में वह छाया देखना चाहता था, क्योंकि उसकी दीदी कहती थी जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई दिखती है। तो इसी कारण वह क्या करता है, मरी हुई मछली की आंखों में वह अपनी परछाई को, छाया को देखना चाहता है और बार बार मछली को झांकता है। आगे है, दीदी कहती है मरी मछली की आंखों में आदमी की परछाई नहीं दिखती है। दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ संतु चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है या नहीं। तुझसे कुछ भी नहीं बनता, कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लेकर मैंने देखा तो मुझे उसकी आंखों में धुंधली धुंधली परछाई दिखी। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी परछाई थी या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा हो गया था। आगे है, शायद थोड़ी जान है, जानकर तू चुपके से दीदी को बुला ला। वह बोलता है इस मछली में थोड़ी सी जान है, शायद दीदी को बुलाकर ले आओ। मैंने संतु से कहा और मैंने मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतु लौटकर आया तो कहा दीदी तो सही, दीदी तो सो रही है। अभी दिन को सो रही है? मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसकी दीदी दिन में सोती नहीं थी, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा कि उसकी बहन दीदी सो रही है तो उसको आश्चर्य हुआ कि दीदी आज अचानक क्या है जो दिन में सो रही है। मेरा दिल बैठ गया। दिल बैठना मतलब उदास होना। अच्छा, मछली के मसाला होगा। और वह मछली क्यों लाया गया था? तो मछली बनाने के लिए लाया गया था। और पूछता है कि मछली के लिए तब तो मसाला भी तैयार किया जाएगा, आज ही बनेगी, दुख से मैंने कहा। और जब किसी से पूछा कि मछली को क्या किया जाएगा तो बताया गया कि मछली को काटा जाएगा और फिर उसे बनाया जाएगा। इस कारण उसका दिल घबरा गया और दिल उदास हो गया। भैया मछली अभी काटी जाएगी? भोलेपन से संतु ने पूछा। वह नौकर से पूछा कि मछली अभी काटे जाएगी, क्योंकि उस घर में मछली नौकर ही काटता था। उस घर में जो लेखक की पत्नी है वो भी मछली नहीं खाती थी और अपने बच्चों को भी खाने नहीं देती थी। मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा होता था। पाटा मतलब लकड़ी का ठेस बोल सकते हैं, ठेहा बोल सकते हैं, जिस पर मछली को रखकर काटा जाता था। वह पाटा एक ड्रम के पीछे छिपाकर रखा जाता था, और जब भी मछली काटा जाता था तो उस पाटे को निकाला जाता था, उसे साफ़ किया जाता था और फिर उस पर मछली को काटा जाता था। अब है मछली काटने का तरीका के बारे में बोलता है। मैं सोचा भग्गू कुआं के पास चाकू की धार कर रहा होगा, यानी चाकू में धार लगा रहा है उसका नौकर। नहान घर का दरवाज़ा पूरा खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियाँ थीं। माँ वहाँ नहीं थी।
शायद ऊपर होगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनना अच्छा नहीं लगता। गोश्त मतलब मीट। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग मछली गोश्त खाएं, लेकिन माँ सख्ती से मना कर देती है। आगे है, भग्गू को जैसे मालूम हुआ कि मछलियाँ नहान घर में हैं, आते हुआ अंगोछे में 3 मछलियाँ निकाल लाया। कुएं में मछली पालने का उत्साह बहुत बुझ सा गया। जो उत्साह उसके अंदर था मछली पालने का, वह क्या है, अब तो बुझ चुका था। पिताजी शायद अभी तक आए नहीं थे। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट ले रही थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाकर कहा, गीले कपड़े बदल लें, शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलटकर हमें देखा। गीले कपड़े में देखकर दीदी बहुत नाराज़ हुई और उस अपने भाई को वह बुलाती है, उसके वह कपड़े को चेंज करती और बोलती, जो धोबी धोकर गया है, इस्त्री करके गया है, उस कपड़े को पहन लो। फिर उसके बाल को संवारती है, उसके चेहरे को साफ करती है और वह लड़का अपनी दीदी को एक नज़र से एक टक से देखते रहता है और उसकी बहन को यह समझ में नहीं आता कि आखिर वह आज बच्चा एक टक से मुझे क्यों देख रहा था, और बोलता है अंत में कि दीदी आप बहुत आज सुंदर लग रही हैं। दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई है, 3 हैं, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा, मैं कमरे में दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूं। वह कमरे में अकेले लेटेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। भग्गू के पीछे खंबे के पास टिककर यानी अड़कर खड़ा हो गया। दोनों मछली का काटना देखने लगे और वह मछली काटने का तरीका अपने नौकर का देखने लगा। भग्गू ने एक मछली को उठाकर पहले उसे पत्थर पर कसकर 2-3 बार पटका, फिर मुर्दा सी मछली को पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मला पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसकी गर्दन काट डाली। मछली थोड़ा सा भी नहीं तड़पा। तभी जाने क्यों मेरे मन में देखते देखते आंसू भी आ गया। आखिर मछली को ऐसा निर्दय भाव से क्यों काटा गया है। और इसी चीज़ को देखते के साथ ही संतू को नहीं रहा गया, तो एक मछली को वह लेकर भाग जाता है, अंगोछे में लपेटकर भाग जाता है और नौकर उसके पीछे भागते भागते चिल्लाते चिल्लाते दौड़ता है, रुको रुको, लेकिन वह मछली को लेकर भागता है लेकिन रुकता नहीं है। अब है अंगोछे में लिपटी मछली से उसको एहसास होता है कि मछली को जब काटा गया तो कैसा तड़प महसूस हो गया, कैसा लहर हुआ होगा। ये सब सोचकर मछली को वह बारे में सोचता है, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि जिस मछली को वह लेकर भागा था वह पहले ही मर चुकी थी, जिंदा मछली नहीं थी। और इसी तरह वह अपनी दीदी का एहसास करता है कि निश्चित रूप से दीदी आज उदास है, क्योंकि उसके पिताजी ने पिटाई उनकी की होगी, इस कारण दीदी का चेहरा उदास है और दीदी का तड़पना और मछली का तड़पना दोनों आज वह महसूस कर रहा था। आगे हैं, मछलियों के पकड़ने का 3 टुकड़े कर दिए गए। मछलियों के टुकड़े होने के बाद वह आगे बढ़ता गया। शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे। दीदी की सिसकियाँ बढ़ चुकी थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था, पिताजी ने दहाड़कर कहा, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले की हाथ पैर तोड़कर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं देखूंगा। क्योंकि नौकर को भी डर था कि मछली लेकर अगर भागा है, अगर वापस नहीं आएंगे तो उनका जो मालिक है उसको डांटेगा। और लेखक जोर से चिल्लाकर अपने बेटे को डांटते हुए कहता, अगर मछली लेकर वह नहीं आता है तो उसकी हाथ पैर तोड़ देना, बाद में जो होगा मैं देख लूँगा। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू सहमा चुपचाप खड़ा था, यानी डरा डरा खड़ा था। कीचड़ में उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल ख़राब हो गए थे, क्योंकि दीदी जो पहनाई थी साफ कपड़ा वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियाँ की गंध आ रही है। जब वो दोबारा नहाने के लिए घुसता है, साफ़ करने के लिए कपड़ा घुसता है, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि पूरा नहान घर यानी नहाने के कमरा मछली के गंध से भरा हुआ है। वह बाल्टी के पास बैठकर बाल्टी को पूरी तरह खंगालता है, साफ़ करता है। क्यों? क्योंकि उससे उसकी गंध निकल जाए। फिर बाल्टी को उलट दिया तो नहान घर के नाली क्षण भर में भर गई, लेकिन कुछ ही देर में नाली का पानी बहकर वह बाहर निकल जाती है और पूरा घर
मछली युक्त गंध से भर जाता है। तो आज की इस वीडियो में जो मछली पाठ का शेष व्याख्या था उसको हम लोगों ने पढ़ा। आगे हम लोग इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को जानेंगे। प्रश्न अभ्यास जानने से पहले आज गृह कार्य के रूप में मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ, आप उसे बना लेंगे। जैसे है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों को लेकर बच्चे की मन में क्या अभिलाषा थी। दूसरा क्वेश्चन है, मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। झोले में कुल कितनी मछलियाँ थीं। अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न अभ्यास को जानेंगे। धन्यवाद।